नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हम आप लोग को आज भगवान भोलेनाथ और उनकी सवारी नंदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को कैसा लगेगा नंदी की और भगवान भोलेनाथ की कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना देर किए हुए सुनाते हैं। दोस्तों, भक्तजनों, करुणा के अवतार भोले दानी की को देवों के देव महादेव कहा जाता है, जिनकी कृपा से सारी सृष्टि चलायमान है। इनको शंकर भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सभी का भला करने वाला। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को भोलेनाथ की पावन कथा सुनाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से प्राणी का कल्याण हो जाता है। शिव शंभुदानी के चरण कमलों में शीश झुकाते हैं। शिव शंभुदानी के चरण कमलों की वंदना करते हैं। भोलेनाथ की पावन गाथा आप सभी को सुनाते हैं। भोलेनाथ की पावन गाथा। हे करुणा के अवतार, तेरी महिमा अपरंपार है। पार्वती भोलेनाथ से बोली, सुनो लगाकर ध्यान, आपका नंदी हम दोनों को करता है परेशान। भोलेनाथ मैया पार्वती भोलेनाथ से कहती, हर पल सुनता रहता है वो पति पत्नी की बात, दरवाजे पे खड़ा रहता है दिन हो चाहे रात। पार्वती की बातें सुनकर शिव तो मुस्कुराते हैं। भोलेनाथ की पावन गाथा आप सभी को सुनाते हैं। हे करुणा के अवतार, तेरी महिमा अपरंपार है। पार्वती जी भोलेनाथ से शिकायत लहजे में कहती हैं कि यह कैसा सवारी आपने चुना है, जो हमेशा हम दोनों के पीछे लगा रहता है। पति पत्नी साथ कभी खुशी से बात भी नहीं कर सकते। हमेशा भय बना रहता है कि नंदी सुन लेगा। कभी कभी उसे बाहर भी भेज दिया कीजिए, ताकि दो चार आपस में हम लोग खुशी से बात भी कर लें। इसके बाद शंकर जी क्या कहते हैं, आइए भक्तों आप सभी को सुनाते हैं। है मेरा सेवक नंदी, मुझसे बड़ा ही करता प्यार, आंखों में होता है इसके पल पल का दीदार। बड़ा ही स्वामी भक्त है नंदी, मेरा करो विश्वास, तुम रहती हो मेरे दिल में, वो मेरे दिल के पास, दोनों ही मेरे खास। यह कहकर शंकर जी समझाते हैं। भोलेनाथ की पावन कथा हम आप सभी को सुनाते हैं। अवतार तेरी महिमा अपरंपार, करुणा के अवतार तेरी महिमा अपरंपार। यह सुनकर माता पार्वती को नंदी से की ओर से जलन होने लगी और उलाहना भरे शब्दों में कहती हैं कि मेरे सवारी शेर को देखो, जब बुलाती हूँ तभी आता है, लेकिन यह बैल बुद्धि ही है इतनी, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, या मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैया पार्वती जी भोलेनाथ से कहती हैं कि आपकी नंदी सवारी मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वामी, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि कुछ समय के लिए इसको दूर कर दो। मैं आपसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हूँ। जिद पर मैया पार्वती अड़ गई। शिव बहुत ही समझाए, लेकिन जिद्दी पार्वती कुछ समझ नहीं पाई। शिव बोले, जिद जिस सती ने त्यागना पड़ा था, तब मानो बात में मेरी आराधग्नि डरता है। मेरा मन कुछ ना करे, नंदी जो कहे दिल की बात। सुनाते हैं भोलेनाथ तेरी महिमा अपरंपार। अवतार तेरी महिमा भोलेनाथ अपरंपार। यह सुनकर मैया पार्वती कहती हैं, पिछले जन्म की बातें करके बहाना मत बनाइए। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही कह दूंगी कि तुम हम दोनों के पीछे क्यों लगे रहते हो, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता। पार्वती की बातें सुनकर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, ऐसी बात नंदी से मत कह देना हो, वह दिल पर ले लेगा, उसे बहुत बुरा लगेगा। शिव जी की बात सुनकर पार्वती बोली, चाहे कुछ भी हो, मैं मानने वाली नहीं हूँ। पार्वती नंदी से बोली, जाओ मेरे पास, तुमसे बातें करनी है। नंदी, आज मुझसे खास हम दोनों के पीछे क्यों पड़े रहते हो, दिन रात मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। नंदी महिमा की बातें सुनकर नंदी की आंखों में आंसू नहीं खून बहते हैं। भोलेनाथ की पावन गाथा हम आप सबको सुनाते हैं। वह नंदी रोने लगते हैं। भोलेनाथ भी सन्न हो जाते हैं। नंदी भोलेनाथ का चेहरा अब बेबल होकर देखने लगते हैं और कभी ना आने का सोच के वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद शंकर जी भी नंदी के विरह में व्याकुल हो जाते हैं। नंदी के जाने पर शिव जी निराश रहने लगे, उदास
रहने लगे। पार्वती के जितने शिव को काफी की निराश में आ गए। जंगल भी नंदी में छोड़ दिया। कैलाश भेष बदल कर आए। झुंड पास नंदी शिव के बारे में पूछने लगे और भोलेनाथ ना कुछ खाते ना पीते। भोलेनाथ की पावन कथा हम आप लोग को सुनाते हैं। जब शंकर भगवान ऊर्जा के भंडार, एक नंदी ही ऐसे भक्त थे जो शंकर भगवान के शरीर से निकलती हुई ऊर्जा को अपने तन में समाहित कर सकते थे। नंदी के अलावा तीनों लोक में कोई भी दूसरा नहीं। नंदी के जाने के बाद शिव जी की तपन बढ़ जाती है, जिसके सिर पर सवार गंगा भी शंकर के तपन को शांत नहीं कर पाती। तीनों लोग लगे जलने। जब निकली तन से ज्वाला, नंदी के बिना कोई नहीं उसे शांति करने वाला। तभी तीनों लोकों में मची तबाही। व्याकुल सब हुए। लोग इंद्रदेव बारिश बरसाए फिर भी न पाए रोक। सैकड़ों सूर्य से अधिक आग शिव के तन से ना तो बरसते हैं। भोलेनाथ की पावन कथा नंदी ही जानते हैं। भक्तजनों, ब्रह्मा विष्णु इंद्र व्याकुल होकर महादेव के पास पहुंचते हैं, जहां पर महादेव के शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। कोई कुछ समझ नहीं पाता। तब पार्वती माँ देवताओं से कहती हैं, क्या कहती हैं, आइए हम आप लोग को बताते हैं। जब से नंदी छोड़ गया है तब से है यह हाल। तुझको तो नंदी का इससे लगता है कोई चक्कर। मैंने काफी ढूंढा लेकिन नंदी मिल नहीं पाया। बहुत दिन से कैलाश को छोड़ा, वापस घर नहीं आया। सभी देवताओं को खोजने पर भी नहीं मिला। और नंदी ही जाने भोलेनाथ की करुण व्यथा। खोजते सब देवतागण नंदी को खोजते धरती पर आए। धरती का कोना कोना छान मारा, लेकिन फिर भी नंदी नहीं मिल पाता। तब तक देवताओं से नारद जी मिल जाते हैं। नारद जी पूछते हैं, पर नारद जी कहते हैं कि नंदी धरती पर क्यों नहीं मिला। मेरी मानो तो आप सभी गोलोक में जाएं। गोलोक में गए देवता नंदी को नहीं पाए। शिव के तन से अग्नि दिनों प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नंदी केवल उसे रोकने का था, नहीं कोई उपाय। अपने जिद के कारण पार्वती माँ पछता रही थी। खोजते खोजते देव सभी पाताल लोक में जाते हैं और भोलेनाथ की गाथा नंदी ही जानते हैं। भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है। जब पाताल लोग जाते हैं तो वहाँ भी नंदी उन सभी को दिखाई नहीं पड़ते। तभी सभी देवता विचलित हो जाते हैं। समस्या दिनों प्रतिदिन बढ़ती जाती है। समाधि मस्त शिव के शरीर से ज्वाला बढ़ती जा रही थी। यह देख कर देवता को नंदी मिल पाते हैं या फिर शिव के तन की ज्वाला बढ़ती जाती है, भयानक रूप ले लेगी। आइए इस कथा के माध्यम से हम सभी को आगे की कथा सुनाते हैं। खोजते खोजते देवता पहुँचे कामधेनु के पास। कामदेव देवता बोले, सुनो, हमारी बात कहाँ गया है नंदी, उसका फौरन पता बताओ, नहीं तो सृष्टि जल जाएगी। कामधेनु को बात है सभी देवता बताते हैं। भोलेनाथ की पावन गाथा नंदी जानते हैं। इसके बाद में जब कामधेनु की कुछ दिन पहले नंदी मेरे पास आया था, वह बहुत ही उदास था। तब उससे उदासी का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। बोला कि कुछ बात नहीं है, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, आपका दर्शन करने के लिए आया था। आपसे मिलते हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए आपके पास आया हूँ। इतना कहकर बिना कोई कारण बताए हुए हमारे पास से चला गया। लेकिन आप लोग मत घबराइए, मैं उसे देखती हूँ। कामधेनु ने दिव्य दृष्टि से देख लिया। पता लगा बीच में छुप के चल रहा है नंदी। चारों तरफ कामधेनु देवता के संग चलती उसकी पास पहुँचे के देवता बोले, चलो हमारे साथ। नंदी को देख के सभी देव तो भक्त हर्षित होते हैं। भोलेनाथ की पावन गाथा नंदी ही जानते हैं। तेरी महिमा अपरंपार। प्रिय भक्तों, जब नंदी को देखकर सभी देवता खुश हो जाते हैं और उसे अपने साथ कैलाश चलने को कहते हैं। देवताओं की बात सुनकर नंदी कैलाश जाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं
कि मैं अपनी स्वामिनी पार्वती मुझ पे से ईर्षा करती है, अब मैं कैलाश नहीं जा सकता। नंदी की बातों सुनकर देवता निराश हो जाते हैं। तब पार्वती माँ स्वयं रूठे हुए नंदी को मनाने आती हैं और क्या कहती हैं, आइए आप सभी भक्तों को हम बताते हैं। कहती हैं, नंदी से भूल हो गई मुझसे, नंदी मान लो मेरी बात, सदा ही रहना तुम अब मेरे और स्वामी के साथ। भक्त की आगे झुकी भवानी जिद अपनी छोड़ो, सदा रहे भक्तों भगवान की जय। भगवान कभी तो जुदा नहीं कर पाते, भोलेनाथ की पावन गाथा नंदी ही जानते हैं। तेरी महिमा अपरंपार है। जब माता पार्वती के मनाने पर नंदी मान जाते हैं और फिर कभी दिल दुखाने वाली बात न कहने का मैया पार्वती से वचन लेते हैं और देवताओं के संग ही जैसे ही नंदी कैलाश पर भोले के सामने आते हैं, उनकी शरीर से निकली सारी ऊर्जा रूपी ज्वाला को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और सृष्टि को जलने से बचा लेते हैं। ऊर्जा को अवशोषित होते हुए भोलेनाथ पूरी होकर जाकर सामने नंदी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आप सभी देखते होंगे, जहाँ भी शिव मंदिर है दरवाजे पर नंदी रहते हैं। मंदिर से निकलती हुई शिव की ऊर्जा को नंदी दरवाजे पर खड़ा होकर अपने अंदर समाहित करते रहते हैं। इसीलिए गाया जाता है, नंदी दरवाजे पे क्यों रहता है, बताया गया है। आपको बताया लाया, युगों युगों तक भक्तों के संग रहते हैं। भगवान भोलेनाथ सदा ही करते हैं भक्तों का कल्याण। जो भी सुनेगा इस कथा को, भगवान भोलेनाथ उसकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। बोले भोलेनाथ की जय, बोले माँ नंदी बाबा की जय, बोले मैया पार्वती की जय।